नमस्ते साथियों, आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, कुछ जरूरी काम आ गए थे, इस वजह से वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। और आज हम लोग अल्फ़ाबेट जो हमारा चल रहा था, अल्फ़ाबेट में आज हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। और पार्ट 1 बेटा हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वीडियो में वो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज विधिवत तरीके से आपको समझाई है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है। अल्फाबेट में हमारा चैप्टर जो चल रहा था अल्फाबेट, ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। इससे लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है बेटे, इससे जो है एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अब इसमें जो हमें पढ़ना है आज जो चीजें, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। इसमें जो चीजें पढ़नी है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। आपने देखा होगा कि प्रथम अर्धांश पलट दिया जाता है और जो द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाता है। तो हमारा फिर अक्षर मतलब दाएं से या बाएं से पूछेगा कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो आज हम प्रथम और द्वितीय अर्धांश के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक तरफ हम सीखेंगे प्रथम अर्धांश और दूसरी ओर हम सीखेंगे द्वितीय अर्धांश। यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, यहाँ मैं साफ कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा प्रथम अर्धांश। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा द्वितीय अर्धांश। ठीक, दो चीजें मैंने लिखी, प्रथम और द्वितीय अर्धांश। देखो, जो प्रथम अर्धांश में जो अक्षर होते हैं हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट में, वो होते हैं ए से बेटा एम तक। ठीक है, प्रथम अर्धांश में जो अक्षर होते हैं ए से एम तक होते हैं। यानी कैसे, ए होगा, बी होगा, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, यानी कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एन 12 एन 13। ठीक है, 13। ठीक है, अब जो द्वितीय अर्धांश में अक्षर होते हैं वो होते हैं एन से बेटा जेड तक। ठीक है, एन से जेड तक कैसे होंगे देखना, एन ओ सॉरी एन के बाद ओ, पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। यानी एन हमारा 14, ओ 15, पी बेटा 16 होता है, क्यू 17, आर 18 और एस 19 और टी 20, यू 21, 22, फिर इसके बाद 23। ठीक है, 22 23, फिर इसके बाद 24, फिर 25, फिर इसके बाद जेड हमारा 26 होता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना, जो प्रथम अर्धांश में अक्षर होते हैं ए से एम तक होते हैं 13, और जो द्वितीय अर्धांश में अक्षर होते हैं वो एन से जेड तक होते हैं। ठीक है, अब इसी में हमसे सवाल पूछेगा कि हमारा प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाता है और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में रखा जाता है, तो हमारा कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, जब भी आपको कभी भी प्रथम अर्धांश पलटा जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप उसको 14 से माइनस करेंगे। अब 14 से आप कैसे माइनस करेंगे, अब प्रथम अर्धांश पलटा जाएगा, जहां पे m होगा वहां पे a हो जाएगा, और जहां l होगा वहां b हो जाएगा, यहाँ c, यहाँ d। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ e। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ f, फिर इसके बाद g। ठीक है, ठीक, इसके बाद f, फिर इसके बाद यहाँ g हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ h हो जाएगा, फिर इसके बाद i, फिर इसके बाद बेटा j, फिर k, फिर l, फिर इसके बाद n। ठीक है, आप जब इनकी वैल्यू लिखेंगे कितना, 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 11 12 और 13। जब आप इनको आपस में ऐड करेंगे m और o को, तो इनका जो ऐड आएगा कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 और 2 यहाँ भी 14 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो प्रथम अर्धांश है उसमें 14 से माइनस करना है। और जो द्वितीय अर्धांश आएगा, तो द्वितीय अर्धांश में जब हमसे पूछेगा कि द्वितीय अर्धांश हमारा पलट दिया गया है, तो हमें इसमें 40 से माइनस करना है। ठीक है, आप कैसे देखेंगे, जहां पे जेड है यहाँ पे आप एन लिख दें, एन कितना होता है 14, आप 26 और जब 14 जोड़ेंगे, जोड़ हमारा कितना आएगा 40, इसलिए हमें इसमें 40 से माइनस करना है। ठीक है, इसलिए हमें इसमें 40 से माइनस करना है। अब हम देखेंगे, मैं दो सवाल लिखूंगा, प्रथम अर्धांश का और द्वितीय अर्धांश का, आपको सॉल्व फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, उसको मैं साफ कर दे रहा हूँ।
इसको मैं जल्दी से साफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, कैसे कैसे चीजें होंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहीं पे पहला प्रथम अर्धांश का लिखा, ठीक है, कि जो है हमारा प्रथम अर्धांश पलट दिया जाता है। ठीक है, प्रथम अर्धांश पलट दिया जाता है। ठीक है, प्रथम अर्धांश पलट दिया जाता है तो बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ठीक, आपसे पूछा है पहला। और दूसरा सवाल यही पे उसको पूछ रहा है द्वितीय अर्धांश हमारा पलट दिया जाता है। दूसरे में क्या है, द्वितीय अर्धांश पलटा गया, द्वितीय अर्धांश पलट दिया गया। ठीक है, द्वितीय अर्धांश पलट दिया गया। अब यहां पे पूछा है बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं दसवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, आपसे दो चीजें पूछी है, मैं बता रहा हूं उसको कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ। देखो, जब भी आपसे कभी भी प्रथम अर्धांश पलटा जाएगा तो आपको 14 से माइनस करना है। सबसे पहले लेफ्ट से हमारा कितना दिया है, 7 लिया है, फिर उसके बाद राइट से कितना दिया है, 2। और मैंने बताया है आपको कभी भी लेफ्ट और राइट होता है तो आप उसको प्लस करेंगे, तो हमारा लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से 9 आ जाएगा। अब पूछा है कि हमारा कौन सा अक्षर होगा, तो आपको जो 9 आया है, मैंने बताया प्रथम अर्धांश पलटा जाए तो आपको 14 से माइनस करना है। आप जब 14 से 9 को घटाएंगे, जब आप 14 से 9 को घटाएंगे बेटा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5। तो जो हमारा अक्षर होगा वो अक्षर होगा हमारा पांचवा, कौन होता है बेटा, ई होता है। ठीक है, पांचवा अक्षर हमारा कौन होता है, ई। ठीक है, पांचवा अक्षर हमारा कौन होता है, ई होता है। ठीक है, अगर यहीं पे वो, चलो दूसरा बता रहे, फिर इस बार बता रहे। ठीक है, आपको आगे कैसे करना है। द्वितीय अर्धांश पलटा गया। ठीक है, लेफ्ट से हमारा कितना है, 15 है, फिर इसके बाद राइट से हमारा कितना है, 10। और मैंने बताया लेफ्ट और राइट हमेशा जुड़ जाता है। ठीक है, 15 10 कितना हो जाएगा, 25, लेफ्ट से 25। और द्वितीय अर्धांश जब भी पलटा जाएगा तो आपको 40 से माइनस करना है। जब आप बेटा 40 से 25 माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 15। ठीक है, और 15 अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, ओ होता है। ठीक है, आपका कौन सा आएगा, ओ निकल के आएगा। ठीक है, ओ निकल के आएगा। ठीक है, जब भी कभी भी अगर यहाँ पे बेटा जैसे दिया होता, यहीं पे उसने दिया होता, यहाँ पे निकल के आ रहा होता, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा अगर मान लो राइट से निकल के आ रहा होता। ठीक है, राइट से 9 अच्छा है, लेफ्ट की जगह बेटा यहाँ पे राइट से होता। तो मैंने बताया जब भी कभी राइट से आएगा तो आपको 27 से माइनस करना है। आप 27 से जब इसको माइनस करते हैं, 9 को 27 से जब आप इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, 18। ठीक, 18। और 18 जब अगर निकल के आता तो आपको इसमें 14 से नहीं माइनस करना था, क्योंकि जो 18 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो हमारा जो होता है द्वितीय अर्धांश में लाई करेगा। ठीक है, सेकंड जो होता है अंग्रेजी सेकंड में लाई करेगा। ठीक है, तो इसलिए 18 जो एग्जिट वैल्यू होती है, 18 हमारा क्या होता है, आर। तो आपको आर ही लिख देना है। ठीक है, आपको आर ही लिख देना है। कभी भी अगर जो भी हमारा अक्षर आएगा अगर वो प्रथम अर्धांश में लाई कर रहा है तभी हम उसमें 14 से माइनस करेंगे। मतलब 1 से अगर 13 तक आ रहा है तब हम उसमें 14 से माइनस करेंगे। यदि वो 14 15 16 17 18 कुछ भी हो रहा है तो हमें सेम वैल्यू लिख देनी। कब, जब हमसे पूछेगा कि प्रथम अर्धांश पलटा गया है। ठीक है, प्रथम अर्धांश पलटा गया, 1 से अगर 13 तक आ रहा है तभी हमें 14 से माइनस करना है। और राइट से अगर आएगी कोई भी वैल्यू तो उसमें हम 27 से माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, और यहीं पे सेम चीज वही है। यहाँ पे मान लो राइट से निकल के आ रहा है बेटा 25। ठीक है, यहाँ पे मान लो राइट से, लेफ्ट की जगह बेटा यहाँ पे होता है राइट, राइट से 25। ठीक है, राइट से मान लो यहाँ पे होता है 25, तो राइट से 25 है। और मैंने बताया जब भी कभी अगर राइट की बात करेगा तो आपको 27 से माइनस करना है। ठीक है, 27 से आपको माइनस करना है। ठीक है, आप जब 27 से बेटा 25 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 2। 2 जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो हमारा प्रथम अर्धांश में आएगा। ठीक है,
2 जो होता है हमारा प्रथम अर्धांश रहेगा, तो आप इसमें 40 से माइनस नहीं करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है वो आप लिख देंगे। 2 हमारा कौन होता है, बी, तो आप यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक है, साधारण सी बात, एक चीज आप समझ गए होंगे कि हमारा अगर अक्षर जो है प्रथम अर्धांश पलटा गया है 1 से अगर 13 तक आ रहा है, प्रथम अर्धांश मेरे बेटे अगर पलटा गया है 1 से 13 तक आ रहा है, प्रथम अर्धांश पलटा गया है, अगर 1 से 13 तक निकल के आ रहा है तभी हमें 14 से माइनस करना है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होता है वो लिख देना है। ठीक है, वो लिख देना है। अब दूसरी चीज, द्वितीय अर्धांश मान लो हमारा पलटा गया, ठीक है, और वो अक्षर 14 से 26 तक आ रहा है, तभी हमें 40 से माइनस करना है। यदि वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में होता है अक्षर वो आपको लिख देना। ठीक है, आपको साधारण सी बस एक बात याद रखनी है मेरे लाडले। ठीक है, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब इसी में हम देखेंगे दूसरा टाइप हमारा कौन सा होगा, आपको मध्य में अक्षर बताना होगा, मध्य में कौन सा अक्षर आ रहा है और मध्य में कितने अक्षर है। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, यह चीज मैंने समझाने के लिए बताई है आपको। ठीक है, यह चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है वो हमारा आंसर बेटा ओ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बेटा ओ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो चीज है समझाई है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 5 आ रहा है, 5 हमारा ये होता है, 5 हमारा ये होता है, 5 हमारा ये होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारा पूछेगा बीच में अक्षर कौन सा होगा और कितने अक्षर होंगे। ठीक है, ये चीजें हमसे आसानी से पूछेगा और हमें जवाब देना होगा उनका। ठीक है मेरे बेटे, इसको मैं साफ किया। ठीक, इसको मैंने साफ कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहला सवाल ये लिखा, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, समझ जाना, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर, ठीक है, के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वां, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के मध्य, 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, आपको यह बताना कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा देखेंगे अभी आगे। ठीक है, और दूसरा सवाल मैंने लिखा है, वर्णमाला में, वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर एवं बाएं से 9वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। ठीक है, भाषा सवाल की बदल गई है, मध्य कौन सा अक्षर होगा और मध्य कितने अक्षर होंगे। ठीक है, आपसे यह पूछा है मध्य कितने अक्षर होंगे। ठीक है मेरे बेटे, आपसे यह पूछा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, बाएं से हमारा 7वां अक्षर होता है जी होता है। ठीक है, 7वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, जी होता है। अब दाएं से 10वां अक्षर हमें निकालना है। दाएं से निकालने के लिए मैंने बताया आप 27 से माइनस करेंगे। आप जब 27 से माइनस करेंगे, जब आप 27 से माइनस करेंगे 10, तो आपका कितना निकल के आएगा, 17 निकल के आएगा। और 17 बेटा हमारा कौन सा होता है, क्यू होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा है मध्य में कौन सा अक्षर होगा। आप 17 प्लस 7 को आप ऐड कर लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 17 और 7 को आप जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 17 और 7 को जब आप ऐड करेंगे 24 आएगा और 2 से भाग देना, कितना आएगा, 12। और 12 हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, एल होता है। ठीक है, तो जो हमारा इनके मध्य अक्षर होगा वो हमारा कौन सा होगा, एल होगा। ठीक है, अब मैं इसको बेसिक से भी आपको चेक करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, जी के बाद बेटा क्या आता है, जी के बाद एच,
फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू। ठीक है, हमें क्यू तक जाना है। ठीक है, अब इनके मध्य में अक्षर देखना कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो 11 में आप क्या करिए, 5 आगे से काट दीजिए और 5 पीछे से काट दीजिए, जो आपका बीच में अक्षर होगा वही आ जाएगा। जब आप 5 आगे से काटेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 पीछे से काट दीजिए, 1 2 3 4 5, तो हमारा बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है, एल आ रहा है। तो आपको बस यही चीज याद रखनी है कि हमसे पूछेगा मध्य में कौन सा अक्षर है, तो आपको दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। ठीक है, मध्य में अगर अक्षर पूछेगा तो आपको दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अब नीचे पूछा है कि मध्य में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, मध्य में कितने अक्षर होंगे, तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। आप 27 से जब 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 से जब आप 15 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 12। 12 हमारा बेटा कौन सा होता है, एल होता है। ठीक है, 12 हमारा कौन सा होता है, एल होता है। फिर इसके बाद उसने पूछा है बाएं से नौवां अक्षर, बाएं से नौवां अक्षर क्या होता है, आई होता है। ठीक है, आई होता है। ठीक है, अब इनके पूछा मध्य में कितने इनके अक्षर होंगे, तब आपको 12 और 9 में अंतर कर लेना। ठीक है, 12 और 9 में आपको अंतर कर लेना। ठीक है, आप अंतर में 1 कम कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे मध्य में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, 12 से आप 9 में अंतर करेंगे तो हमारा अंतर निकल के आएगा 3 का बेटा अंतर निकल के आएगा। ठीक है, 3 में आप 1 कम करेंगे तो कितना, 2। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर एवं बाएं से 9वें अक्षर के मध्य कितने 2 अक्षर होंगे, इसको भी मैं बेसिक से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, प्रूफ करके। ठीक है, अब यहां से हम चलेंगे एल से बेटा। ठीक है, एल से हम आई से एल की ओर चलेंगे। ठीक है, आई से हम एल की ओर चलेंगे। ठीक है, बाएं से हमारा 9वां अक्षर। ठीक है, अब हम जब आई से एल की ओर चलेंगे, आई, फिर जे, फिर के, फिर एल। ठीक है, तो हमारे मध्य में देखो कितने 2 ही तो अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, जे और के मध्य में हमारा अक्षर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत हो गई है। यहाँ पे जो होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आपको, सही कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको सही कर दे रहा हूं, यहां से होना चाहिए था बाएं से 9वां। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, यहां से आपका होना चाहिए था बाएं से, यहां पर होना चाहिए था बाएं से 9वां। ठीक है, बाएं से 9वां। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए था दाएं से, यहाँ पे बाएं की जगह यहाँ दाएं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था दाएं से। कौन सा लिखा था मैंने यहाँ पे, पहले हमारा लिखा था 12 आया था ना। चलो इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको साफ ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दाएं से कर दे रहा हूँ, दाएं से 10वां अक्षर कर दे रहा हूँ। चलो 15 कर दे रहा हूँ। ठीक है, दाएं से 15 में अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। ठीक है, इसको साफ किया मैंने, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इसमें सवाल में जो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई। ठीक है, अब बाएं से 9वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 9वां अक्षर बेटा कौन सा होता है, आई होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है दाएं से 15वां अक्षर। दाएं से जब भी कभी भी आपसे पूछेगा राइट से, तो आपको 27 से माइनस करना है। 27 से जब आप 15 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। ठीक है, 12 निकल के आएगा। 12 बेटा हमारा क्या होता है, एल। अब मैंने क्या बताया, आप इन दोनों में अंतर कर लीजिए, 9 और 12 में आप अंतर करिए, और अंतर करने के बाद 1 कम कर दीजिए। अंतर इसमें कितने निकल जाएगा, 3 में आप 1 कम करेंगे 2, तो इनके जो मध्य में अक्षर होंगे वो 2 अक्षर होंगे। ठीक है बेटे, आप समझ गए होंगे तो कैसे आएगा। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, 2 3 4 सवाल और बचे, फिर इसके बाद जो हमारा अल्फाबेट है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी बस आपको साधारण सा एक बात याद रखनी है कि जब भी हमसे कभी पूछेगा मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो आपको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, और पूछेगा मध्य में कितने अक्षर होंगे, तो अंतर, और अंतर करने के बाद -1 कर देना। ठीक है, अंतर और -1। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इसको मैंने साफ किया। ठीक है, इसको मैंने साफ कर दिया। 1 2 सवाल और बचे, उनको देख लेते। ठीक है, 1 2 सवाल और बचे, उनको देख लेते। जैसे मैंने यहीं पे लिखा पहला सवाल कि कपल शब्द में, यहाँ पे सवाल लिखा है कन्फर्म है। ठीक है, आप यहाँ कपल, चलो कपल शब्द में ऐसे कितने युग्म है, जोड़े हैं। ठीक है, ऐसे कितने युग्म है
जितने भी उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। ठीक है, आपसे पूछा है उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए कैसे करना है। आपसे पूछा है कपल शब्द में ऐसे कितने युग्म है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कपल लिख लेना। ठीक है, COUPLE। ठीक है, अब आप इनकी जो नंबरिंग है वो आप लिख लीजिए। C कितने पर होता है 3 पे, O कितने पर होता है 15, U बेटा 21 पे होता है, P हमारा 16 पर होता है। ठीक है, और L हमारा बेटा 12 पर होता है, और फिर उसके बाद E हमारा 5 पर होता है। ठीक है, E हमारा 5 पर होता है। अब इसमें पूछा है कि ऐसे कितने युग्म है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपको इनको निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ से जाएंगे। ठीक है, आगे से आप चलेंगे, आपको देखना है कि 3 के बाद हमारा 4 अगर मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक, उतने अंतर पर तो हमारा एक जोड़ा वो बन जाएगा। जैसे हम 3 से चलेंगे तो हमारा देखो 4 मिलना चाहिए तो नहीं मिला, 5 6 7 8 नहीं मिला। ठीक है, अब हम 15 चलेंगे तो कितना आएगा 15 16 17 18, ये भी नहीं मिला। ठीक है, 21 से चलेंगे 22 23 24, ये भी नहीं मिला। फिर इसका 16 चलेंगे नहीं मिलेगा, 12 चलेंगे नहीं मिलेगा। ठीक, कोई भी जोड़ा। अब हम पीछे से चलेंगे। ठीक है, 15 से 5 से हम चलेंगे 5 6 7 8 9, कोई जोड़ा नहीं मिला। अब हम 12 चलेंगे, 12 बाद 13 14 15, ठीक मिला। तो हमारा एक जोड़ा कौन मिला, L और O मिला। ठीक है, 12 के बाद कौन 13 14 15। ठीक है, फिर इसके बाद अब 16 चलेंगे, 16 17 18 19, ठीक, कोई नहीं मिला। फिर 21 से भी कोई नहीं मिलेगा, 15। तो हमारा जो कपल में है एक जोड़ा मिला। ठीक है, एक जोड़ा मिला। ठीक है, एक जोड़ा मिला। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना। ठीक है, हमारा कौन कितने जोड़े मिले, एक जोड़ा मिला। ठीक है, एक जोड़ा मिला। और यहीं पे अगर आपसे एक चीज पूछता है कि जो प्रथम अर्धांश होता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, छोटी सी बात है, इसको साफ करके मैं छोटी सी बात लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कि आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि प्रथम अर्धांश में ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका जो है अक्षर जो है परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो जो प्रथम अर्धांश होता है, प्रथम अर्धांश में जो हमारा जी अक्षर होता है उसका स्थान कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, और द्वितीय अर्धांश में जो होता है हमारा जो टी होता है उसका अक्षर कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक, जहां पे पहले था वहीं बाद में मिलेगा। ठीक है, आपको जो द्वितीय अर्धांश में होता है उसका टी। तो आपको बस ये चीज याद रखनी, जो प्रथम अर्धांश होता है उसमें जी अक्षर का परिवर्तन नहीं होता है, जहां था वहीं रहेगा। और जो द्वितीय अर्धांश होता है वहां जो टी अक्षर था जहां था वहीं रहेगा। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जो आपका अल्फाबेट है लगभग समाप्त हो गया है, और आप इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। वीडियो को 2 3 4 बार देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा नया टॉपिक होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।